नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जो भी चीज़ें होंगे मस्त और व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और इसके अलावा जो है कि उत्तराखंड माननीय हाई कोर्ट नैनीताल के द्वारा बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। एनआईओएस डीएलएड को 28 नवंबर को ही पूर्व में ही बाहर कर दिया था। 6 दिसंबर को जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी जो है कि बिहार हाई कोर्ट का फैसला को एक्सेप्ट करते हुए जो भी रिट पिटिशनर्स सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो उन सभी में फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि जब बीएड एलिजिबल ही नहीं है तो इस पर डिस्कस करना ही बेकार है। तो इसके बाद देखिए, हमारा लगातार निदेशालय से संपर्क है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्री रामकृष्ण उनियाल जी से हमने टेलीफोनिक वार्ता भी की और टेलीफोन वार्ता आपको इस वीडियो में सुनने को भी मिलेगा कि उन्होंने ब्रिज कोर्स बीएड को लेकर के क्या अपडेट दिया। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं और कब तक जो है कि भर्ती का विज्ञापन आएगा और पुनः भर्ती कब चालू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने बीएड ब्रिज कोर्स को भर्ती में शामिल करने के लिए क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद पूरे देश के सभी राज्यों के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अब एक मंच में आने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मेरे जो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि सर अपना नंबर दीजिएगा, हम भी आपके साथ सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं। हम आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे साथ जो है कि कितने राज्य जुड़े हैं। सबसे पहली बात हम बता देते हैं, पंजाब से सुभाष जी जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को लीड करते हैं। मध्य प्रदेश से लक्ष्मण जी जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को लीड करते हैं। और राजस्थान से जो हैं हमारे बहुत सारे साथी हैं। और यहाँ पर जो है कि राजस्थान में हमारे कोषाध्यक्ष साहू जी हैं। साहू जी जो है कि पूरे ऑल इंडिया बीएड ब्रिज कोर्स के कोषाध्यक्ष हैं। उसके बाद अन्य साथी हमारे हैं, शायद मेरे को अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन रिट पिटिशनर भी हमारे जो है कि राजस्थान के ही साथी हैं। इसके अलावा जो है कि रूपाली शर्मा जो है कि हिमाचल प्रदेश से जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को लीड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो है कि हमारे मोहतसिम भाई के साथ एक दूसरे साथी हैं, वो भी जो है बीएड ब्रिज कोर्स को लीड कर रहे हैं। शायद मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो भी बीएड ब्रिज कोर्स को लीड कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से हमारे उत्तराखंड से हमारे सुरेंद्र सिंह राणा जी जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को लीड कर रहे हैं और जिसका नेतृत्व मैं स्वयं कोर्ट पे कर रहा हूं। तो साथियों, बहुत सारे साथी ये जानना चाहते हैं हमारी, देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन संख्या 223/2021 है। आप देख रहे हैं 3 साल से हम लगातार केस लड़े हैं। उसके अलावा अन्य भी हमारी रिट पिटीशनें हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी हम आईए के माध्यम से जो है कि एनआईओएस डीएलएड के साथ जुड़े हुए थे। तो अब हमारा जो है कि फ्रेश केस का भी मैटर बनता है। तो फ्रेश केस का मैटर आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रिज कोर्स का एक विवरण है कि वो जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में 2010, 2012, 2014 सभी में, ठीक है। अब जब 2017 में ब्रिज कोर्स की परिभाषा बदली है, यानी कि ब्रिज कोर्स को लेकर के कानून लाया गया है। बहुत सारे साथी ये चीज ब्रिज कोर्स को कानून लेकर के आए हैं, तो उसमें एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 का प्रावधान कहीं भी लागू नहीं होता है। समझ रहे हैं? जो शर्त है कि आफ्टर ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर आपको एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये जो है कि ये जो परिभाषा है, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से आपको पेश करते हैं, क्योंकि जो ब्रिज कोर्स है वो नौकरी में लगने के बाद है। देखिए, सबसे पहले 23/8/2010 आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट की धारा 23(1) और 23(2) को समझिए।
कि जब 23/8/2010 को एनसीटी को केंद्र सरकार की तरफ से पावर दी गई, उसे जो है कि पावर दी गई कि आप जो है कि शिक्षक बनने के लिए 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय करने का जो अधिकार है वो एनसीटी को है। एनसीटी के द्वारा जो अधिकार तय किए गए, ठीक है, वो एम्पावर किया गया। तो एनसीटी ने जो है कि बीएड को पूरी तरीके से जो है कि 1 to 5 से नकार दिया, ठीक है। उसके बाद जो है कि 23/2 के तहत रिलैक्सेशन का भी पीरियड है, रिलैक्सेशन 23/2 के पीरियड, और उसके बाद 2017 में जो है कि ब्रिज कोर्स प्राइवेट या सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और राज्य की, इन सारे विद्यालयों में 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को और 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था। ये क्या है कि ये परिभाषा थोड़ी अलग है। इसके लिए संविधान में बाकायदा कानून, संसद के द्वारा जो है कि संविधान में कानून बनाया गया। कानून बनाने के बाद ये जो है कि प्रयोग में लाया गया, इसको जो है कि प्रयोग में लाया गया संसद के दोनों सदनों से। अब जो आपका जो है एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 है, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन बीएड वाले सर्विस में लगने के 6 महीने के 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स, ये किस में प्रावधान है? एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018। अब 28/6/2018 जो है कि आप पर कहीं भी लागू नहीं होता है, उसके परिधि से आप बाहर हैं। तो इसलिए आप पहले अपने अधिकारों को समझे। जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको ये चीज बहुत जरूरी समझना चाहिए, पूरे देश को समझना चाहिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्योंकि आपके लिए स्पेशली कानून बनाया गया, आरटी एक्ट में संशोधन ला करके। क्या जो आरटी एक्ट 2009 बना, ठीक है, शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो कानून बना 23/8/2010 को मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 1 से 5 तक के लिए डीएलएड होगी, उस कानून में संशोधन लाया गया 2017 में। 2017 में, क्योंकि गुणवत्ता और क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आरटी के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी थी। अब यहाँ पर शर्त है, क्या प्राइवेट स्कूल के लिए अलग योग्यता और सरकारी स्कूल के लिए अलग योग्यता टीचर की रखी गई है? नहीं, क्योंकि आरटी एक्ट जो है कि सरकारी स्कूल में ही लागू नहीं होता है, प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होता है। इसलिए जो है कि टीचर की क्वालिफिकेशन दोनों विद्यालयों में सेम रखी गई है। जो वन टाइम सेटलमेंट वाली बात भी जो कह रहे हो वो गलत है। और आपने देख लिया होगा, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन मान्यता प्राप्त पत्र पारित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रकाशन विभाग है, प्रकाशन विभाग ने कहा कि जो पे था, शुल्क था गजट नोटिफिकेशन छापने के लिए, एनसीटी के द्वारा वो उसका भुगतान नहीं किया गया, इस कारण से वो गजट नोटिफिकेशन प्रकाशन में नहीं आया। देखिए यहाँ पर किसकी गलती है? एनसीटी की गलती है। एनसीटी के ऊपर केस बनता है नहीं बनता? एनआईओएस डीएलएड वाले ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर देखिए पूरी तरीके से आप इस कानून को समझ गए होंगे। साथियों, अब बात करते हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के। ब्रिज कोर्स को लेकर के उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मैंने निदेशक साहब से बात करी और आप इस ऑडियो को सुनेंगे। मतलब ब्रिज कोर्स के बारे में कुछ लिया संज्ञान सर? आप कौन बोल रहे हैं? मैं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड से ही, नैनीताल से। अच्छा, मेरा नंबर किसने दिया आपको? सर विभाग से मिल जाता है। विभाग से मिल जाता है? हाँ सर। तो टेलीफोन कितने लोगों की टेलीफोन दिन भर सुनता रहूँ सर? अब ये जब जब नहीं तो ये काम दिन भर फोन सुनता रहो, काम नहीं करूँ मैं सर? ऐसा नहीं है सर। बात लिखित भेजो ना, लिखित भेजो ना। लिखित बहुत बार 3-4 दिन से ये रोज लगातार फोन रखे, फोन नहीं किया। परेशानियां आप ही समझ सकते हैं सर। आप लिखित भेजो सर। स्थानीय आदमी ही जिस दिन होगा पता लग जाएगा, विज्ञापन निकलेगा। फोन नीचे रखिए, फोन नीचे आप। स्थानीय ये ऑडियो आपको बतलाता है कि निदेशक साहब कहते हैं कि आप मुझे लिखित में दें, लिखित में आप देंगे तो तब जाकर के हम उसको लेकर के। और हमने मैंने देखे मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर रुद्रपुर में कार्यरत जो सूचना अधिकार में हमारे बड़े भाई साहब हैं,
उन्होंने भी हमारा वीडियो देखा होगा, जिस सूचना अधिकारी को शिक्षा सचिव उत्तराखंड से हमने जो जवाब पूछा है कि आपने जो कोर्स करा रखा उस ब्रिज कोर्स को लेकर के अभी तक क्या रणनीति बनाई, कितनी विभागीय बैठकें की हैं और कित विभाग में इसका कितना संज्ञान किया, तो इस बात का हमारे पास शीघ्र ही जवाब आएगा। ये जवाब हमारे द्वारा पूछा गया है कि आपने ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या कंसर्न किया है, क्या संज्ञान लिया हुआ है, क्योंकि ये SCRT ने करा रखा। हमारे यहाँ राज्य के अंतर्गत जो है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ही ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराती है, उसी की जिम्मेदारी है। किसी भी टीचर की जो है कि सेवारत शिक्षकों का 5 दिवसीय 2 दिवसीय जो भी है वो भी उन्हीं का होता है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर जो शिक्षक ज्वाइनिंग करते हैं उनकी, और जो आश्रित कोटे में जो शिक्षक ज्वाइनिंग करते हैं उनका भी प्रशिक्षण वही कराती है। तो इसलिए जो ये प्रशिक्षण राज्य के अंतर्गत कराया गया है। तो यहाँ पर जो है कि IT एक्ट अधिनियम 2009 के तहत 23(1) के तहत जिन लोगों की क्वालिफिकेशन है, जिन लोगों की योग्यता है, तो वो 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं या नहीं हैं, इसका जवाब आप लोगों को निश्चित देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर देना चाहिए। पूरा देश इस चीज़ को समझता है, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, और जो है कि आसाम हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो, ये सारे लोग जो हैं कि अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले देखिए वीडियो में अपनी तादाद बढ़ाइए कि हाँ साहब इतनी संख्या में है। अभी तक भी मेरे यहाँ 11,000 लोग नहीं हैं, जबकि देश में लाखों करोड़ों जो है कि B.Ed छात्र वेलफेयर एसोसिएशन बना हुआ है। उस B.Ed छात्र वेलफेयर एसोसिएशन भी, उनको क्या लगता है कि हम अंदर हो जाएंगे तो आप अंदर नहीं होगे। आप साहब वो कानून जो है कि पहले से बना हुआ, संसद में नियम बना हुआ है। इसलिए जो है कि मैं आपसे पहले से कह रहा हूं कि आप इसको लेकर के चलिए आगे। अगर इसको आगे लेकर के, ब्रिज कोर्स को लेकर के आगे नहीं चलेंगे, 2017 के अंतर्गत ये कानून बना, 18 से इससे कोई लेना देना नहीं। 2017 की प्रक्रिया, IT एक्ट में संशोधन की बात करिए ना आप। IT एक्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि NCT का गजट नोटिफिकेशन 2018 खारिज किया है, IT एक्ट अधिनियम 2009 खारिज नहीं किया है। IT एक्ट 2009 अधिनियम के तहत ये जो है कि धारा 23 उपधारा 2 बनी हुई है, धारा 23 उपधारा 2, जिसमें रिलैक्सेशन का भी पीरियड है। तो उस धारा का प्रयोग करिए ना। राज्य के, आप कहते हैं कि राज्य सरकार के पास असीम शक्तियां होती है, असीम पावर होती है। राज्य सरकार जो है कि केंद्र सरकार के साथ मिल करके NCT से रिलैक्सेशन ले सकती है B.Ed वालों के लिए। तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? क्या वो कानून खारिज हो गया? IT एक्ट का कानून खारिज हो गया? नहीं खारिज हुआ ना। तो इस बात को आप कब तक समझेंगे? इस बात में क्यों अध्ययन नहीं करते हैं? आपको खुद अध्ययन करना पड़ेगा। आप दूसरे के भरोसे क्यों रहते हैं? जब तक आप जो है कि खुद से अध्ययन करेंगे, खुद के भरोसे रहेंगे, खुद उस कानून को चाहेंगे, सुरेंद्र सिंह बोरा के भरोसे रहेंगे, तो ये नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसा कि हमारे निदेशक साहब ने कहा कि आप हमें लिखित में दो, लिखित में हमने दिया कि भाई हमारे जो है कि पहले लोग ऑफिसों में गए, लोगों को कहा कि ये तो हमारी जो है कि नियमावली में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, ये कह दिया। जब लिखित में जब उनके पास पूछा गया कि राज्य के अंतर्गत ये प्रशिक्षण हुआ है, तो तब वो जो है कि चिल्ला रहे हैं, झल्ला रहे हैं हमें। आप देखिए कि निदेशक साहब एक जो सोच लीजिएगा PCS लेवल के अधिकारी हैं, PCS लेवल के अधिकारी हैं, आप आयोग के अधिकारी हैं। आयोग के अधिकारी जो हैं कि हमारे साथ किस तरीके से तहजीब में बात करते हैं, किस तहजीब में उन्होंने बात किया, फोन रख करके। आप उसको भी सुनिए ना। एक अधिकारी का जो है कि अपने से नीचे जो भी व्यक्ति है, अपने से नीचे उसके साथ सौहार्दपूर्ण और रिस्पेक्टफुली व्यवहार होना चाहिए, नहीं, सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अधिकारी का ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता है। अगर जब तक आप रिस्पेक्टफुली सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए क्या हो सकता है? वो भी हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के अधिकारी जो हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे। साउथ कैडर के कोई अधिकारी आएंगे तो क्या वो हमारी पीड़ा समझेंगे? नहीं समझेंगे। हमारे क्षेत्र के हमारे अधिकारी हमारी पीड़ा, हमारे दर्द को नहीं समझते कि राज्य के अंतर्गत ये प्रशिक्षण हुआ है, तो ये प्रशिक्षण हुआ तो इसका क्या हुआ, ये कंसर्न तो लेना चाहिए। अगर इस प्रशिक्षण को जो है कि वैध नहीं मानते हैं, तो 2016 के जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सेवारत शिक्षक हैं, तो उनका भी प्रशिक्षण वैध नहीं होगा, क्योंकि NCT का गजट नोटिफिकेशन के
अंतर्गत वो परिभाषा बदली गई है। ये भी तो देखिए ना, एनसीटी के 28/2018 का जो गजट नोटिफिकेशन, और सर्विस में लगने के 2 साल के भीतर करना पड़ेगा। उससे पहले तो कुछ अलग प्रावधान था, तो ये वैध नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए 2010 से वो चीज आने, उनका वैध है और हमारा अवैध है, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि इसका एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप केस भी करते हैं तो कैसे होगा? होगा नहीं, क्योंकि वो पूर्व का है। जो सेवारत शिक्षक है उनके ऊपर की बात कर रहा हूं मैं भाई, वो पूर्व के नियमों के अनुसार है, नियमावली के अनुसार है। 23(2) के तहत उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो 23(1) के तहत आपकी भी क्वालिफिकेशन है, उसके लिए लड़ो ना, अपने अधिकारों के लिए जागो। अधिकारी ऐसे तो हमें डांटते रहेंगे, हमें तो झल्लाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं तो मुझसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए। मैं कोई आपकी उम्मीद में खरा नहीं उतरने वाला हूं। मैं सिर्फ जब तक अपने के लिए स्वयं नहीं जागेंगे, स्वयं अपने लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हर किसी को जो है कि समझना पड़ेगा अपने अधिकार को, तब जाके होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।